क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बार बार हराते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण के भी तुम्हारा मन हार मान लेता है? यदि ऐसा है तो आज का ये संदेश अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार किसी दूसरे से नहीं होती। सबसे बड़ी हार तब होती है जब मनुष्य अपने ही मन से हार जाता है। और जिस दिन इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, उसी दिन से संसार की कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें कर्म, धैर्य और आत्मसंयम का महत्व बताती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें जागरूकता, करुणा और मन की शांति का मार्ग दिखाती है। दोनों की शिक्षाओं में मार्ग अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन एक बात समान है। अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो, बल्कि अपने मन का स्वामी स्वयं बनो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा होता, वो उसके भीतर बैठा होता है। कभी वो क्रोध बनकर सामने आता है, कभी अहंकार बनकर, कभी भय बनकर और कभी आलस्य बनकर। यदि इन पर विजय नहीं मिली तो संसार जीतकर भी मनुष्य भीतर से हार जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, पहले अपने मन को शांत रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों ने एक साथ अपना काम शुरू किया। पहला युवक हर छोटी असफलता पर टूट जाता था। लोग क्या कहेंगे, यही सोचता रहता था। दूसरा युवक हर दिन अपने काम में थोड़ा सुधार करता था। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वो क्रोधित होने के बजाय सोचता कि इसमें सीखने योग्य क्या है। कुछ वर्षों बाद पहला युवक आज भी शिकायत कर रहा था कि दुनिया उसके खिलाफ है, जबकि दूसरा युवक सफल हो चुका था, क्योंकि उसने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने स्वयं को बदल लिया। याद रखिए, यदि कोई आपका अपमान करे और आप तुरंत क्रोधित हो जाएं, तो जीत किसकी हुई? उस व्यक्ति की नहीं, जीत आपके क्रोध की हुई। यदि कोई आपकी सफलता देखकर ईर्ष्या करे और आप भी उसके प्रति द्वेष रखने लगे, तो हार आपकी हुई। लेकिन यदि आप मुस्कुराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो कोई भी आपकी यात्रा को रोक नहीं सकता। भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि मन वैसा ही बन जाता है जैसा हम उसे बार बार सोचने देते हैं। यदि मन में भय भरोगे तो हर रास्ता कठिन लगेगा। यदि मन में विश्वास भरोगे तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगेंगे। श्री कृष्ण भी यही संदेश देते हैं कि फल की चिंता में उलझकर कर्म मत छोड़ो। जो अपना श्रेष्ठ कर्म करता रहता है, समय स्वयं उसका साथ देने लगता है। एक गुरु ने अपने शिष्य को पानी से भरा एक गिलास दिया। उन्होंने कहा, इसे हाथ में पकड़कर खड़े रहो। कुछ मिनट तक सब ठीक लगा, लेकिन समय बीतने के साथ हाथ में दर्द होने लगा। गुरु ने पूछा, दर्द का कारण गिलास है या उसे लगातार पकड़े रहना? शिष्य बोला, गिलास नहीं, उसे छोड़ न पाने की आदत दर्द का कारण है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन भी ऐसा ही है। पुरानी बातें, अपमान, क्रोध और दुख यदि हमेशा पकड़े रहोगे तो सबसे अधिक पीड़ा तुम्हें ही होगी। उन्हें छोड़ना सीखो, तभी मन हल्का होगा। आज अधिकांश लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं। कोई चाहता है कि परिवार बदल जाए, कोई चाहता है कि समाज बदल जाए, कोई चाहता है कि भाग्य बदल जाए, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को बदलने का साहस करते हैं। यही कारण है कि दुख समाप्त नहीं होता। जिस दिन तुम अपने विचारों को बदल दोगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य है, उसे जल्दबाजी नहीं हरा सकती। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा है, उसे घृणा नहीं हरा सकती। जिस व्यक्ति के भीतर सत्य है, उसे झूठ लंबे समय तक नहीं हरा सकता। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, दूसरों को हराने का नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने का। क्रोध आए तो धैर्य चुनो, भय आए तो विश्वास चुनो, अहंकार आए तो विनम्रता चुनो, और हर परिस्थिति में अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते रहो। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, यही भगवान बुद्ध का संदेश है, और यही वो एक बात है जिसे जिसने समझ लिया, उसे कोई लंबे समय तक हरा नहीं सकता। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया ये संदेश किसी के जीवन में नई आशा जगा दे।